जिसने बचपन से नहीं पाला हुआ उसको बिल्कुल करीब नहीं जाना चाहिए। बहुत ख़तरनाक जानवर है, लेकिन प्राइड मेंबर के लिए वो एक फैमिली मेंबर ही है। अभी देखें, इसके मुंह में हाथ डाल लें। बिल्कुल। हम्म, लीज़ा। हम्म 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 हम्म। हेलो, ये बड़ा ख़तरनाक लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AJV व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम है जुनैद हुसैन और मैं कराची में आज आपको एक ऐसे फार्म हाउस का विज़िट कराने लाया हूँ जो गडाब में वाक़या है। हॉलीडे फार्म हाउस के नाम से है और इस फार्म हाउस की क्या ख़ासियत है, आए अंदर चल के आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम फार्म हाउस के अंदर आ गए हैं और इस फार्म हाउस में दिखाएंगे कि मिनी ज़ू भी है और मिनी ज़ू में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको विज़िट कराते हैं। ये देख सकते हैं पर्शियन कैट्स हैं, खूबसूरत किस्म की पर्शियन कैट्स हैं। और आगे चलते हैं हम, आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं आप, मंकी हैं, बंदर, ये प्यारे प्यारे से बंदर भी हैं। ये देखें बैठा हुआ है किस तरीके से। हेलो, हाय, देख सकते हैं आप कितना प्यारा है, एकदम सोचों में गुम है, पता नहीं क्या सोच रहा है। और आगे चलते हैं, ये इनके पास कुछ बर्ड्स भी हैं जिसे कहते हैं हम कबूतर। आला नस्ल के कबूतर हैं, कोई आम कबूतर नहीं है ये। इनके बारे में भी जब उनसे हम बात कराएंगे तो आप देखेंगे, वो बताएंगे आपको कौन कौन सी ब्रीड इन्होंने रखी हुई है कबूतरों की। और ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारी डक्स हैं। हमारे आते ही इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। ये डक्स हैं। और थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे तो यहाँ बहुत सारे डॉग्स रखे हुए इन्होंने, बहुत, ये साइबेरियन हस्की डॉग्स हैं। ये देखें, मुझसे थोड़ा सा ये क्लोज़ नहीं है, बिल्कुल पीछे चला गया है। और ये अमेरिकन पिटबॉल है, ये बैठा हुआ है अंदर, बड़ा डेंजरस किस्म का कुत्ता है। आगे देखते हैं, ये एक एल्सेशियन डॉग भी है। हेलो, ये बड़ा ख़तरनाक लग रहा है मुझे। चलें छोड़ें, हाथ नहीं लगाते हैं। ओ, एक लोमड़ी भी है, अगर आप देखना चाहें तो। ये बहुत एक पानी में बैठी हुई है, हालांकि सर्दी हो रही है, दिसंबर का सीज़न है। ये पानी में बैठी है, पीछे चली गई। ये लोमड़ी है, एक जंगली लोमड़ी। और आगे हम देखते हैं और क्या है, एक डॉग ये बैठा हुआ है, ये भी बड़े गुस्से से देख रहा है क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमें पहचानता नहीं है। हेलो, हाय, क्या हाल है? अच्छा, और हमने सुना है कि यहाँ इन्होंने मगरमच्छ भी रखे हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं कि मगरमच्छ कहाँ रखे हुए हैं इस फार्म हाउस में। ये देख सकते हैं आप, 2 मगरमच्छ हमें दिख रहे हैं, सामने ही हैं। थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं, बल्कि यहीं से दिखा सकते हैं। गेट खोल रहा हूँ मैं ताकि आप देख सकें। ये देखें आप, 2 मगरमच्छ हैं, एक पेयर है। और हमें पास से शेरों की आवाज़ भी आ रही है, कोई धमकदार। ये 2 मगरमच्छ भी हैं इस फार्म हाउस में। और मैं आपको दिखाता हूँ और क्या है इधर ख़ास चीज़। ये लॉइन जंगल का बादशाह, ये देखें। इस तरफ से देखते हैं क्योंकि इधर से लाइट्स आ रही है, शायद हम आपको ना दिखा सकें, तो यहाँ हम आ गए थोड़ा करीब। ये देखें, ये लॉइन है, शेड आ रहा है इस पे। ये बिल्कुल एक लॉइन है, बड़ी बब्बर शेर जिसे कहते हैं, वो है इस फार्म हाउस में। और एक लॉइन और भी है। फार्म हाउस का विज़िट कराते हैं कि उस तरफ काफ़ी सारे आप देख रहे हैं पिंजरे लगे हुए हैं, जहाँ मुर्गियाँ वगैरह भी अभी थी, इन्होंने कहीं शिफ्ट करी हैं ये मुर्गियाँ। और ये देख सकते हैं आप, पूरा एक विज़िट कर सकते हैं यहाँ से आप सारा। ये जो इन्होंने बहुत सारे से पिंजरे बनाए हुए हैं, इन सब पिंजरों में एनिमल्स हैं। और यहाँ सीट्स भी लगी हुई हैं, अगर आप इस फार्म हाउस में आएंगे। ग्रास हैं, दरख्त लगे हुए हैं, और ये एक झूला भी लगा हुआ है। इस झूले में आप आके एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आएँ और बैठें। बहुत अच्छी लोकेशन है ये। और सिर्फ मैं बताता चलूँ, इसकी लोकेशन अगर सुराब गोट से आप चलेंगे तो सिर्फ आधे घंटे में आप इस फार्म हाउस में आ सकते हैं। 25 से 30 मिनट का सफ़र है आपका सुराब गोट से, अल आसिफ स्क्वायर से इस फार्म हाउस आने के लिए। और बिल्कुल सिक्योर फार्म हाउस है, सिक्योरिटी वगैरह सब ठीक है।
और यहाँ भी एक लॉइन रखा हुआ है, इधर से दिख रहा है मुझे, ये एक लॉइन है। अगर हम इसे देखना चाहें बिल्कुल करीब से, इस तरफ ये इसका पूरा एक पिंजरा है, अभी ये अंदर बैठा हुआ है ये लॉइन। और ये एरिया भी देख सकते हैं आप, काफ़ी सारा बड़ा खुला डुल्ला एरिया है। और यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है, अगर कोई आएगा और यहाँ स्विमिंग करना चाहता है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो बिल्कुल यहाँ एक स्विमिंग पूल है जहाँ स्विमिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये एरिया है पूरा स्विमिंग के लिए। और वहाँ वो पूरा एक आपके चेंज वगैरह कर सकते हैं, कपड़े वगैरह जो भी है। और ये इसके ऊपर एक शेड भी लगा हुआ है और बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है ये। और यहाँ अगर हम आते हैं इस तरफ, कुछ रूम बने हुए हैं, इस तरफ भी ये झूले लगे हुए हैं। अगर एक तो बड़ा झूला दिखाया था और यहाँ कुछ छोटे किस्म के झूले भी लगे हुए हैं जहाँ हम एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली को लाके। और ये ग्रास है, सारी ग्रास है। पानी का सिस्टम ठीक ठाक है, यहाँ पानी की कमी नहीं है इस फार्म हाउस में। ये पाइप देख रहे हैं, एनी टाइम यहाँ पानी होता है। और ये सारा एरिया है। अब हम चल के कोशिश करेंगे कि इस फार्म हाउस के जो मालिक हैं अहमर भाई, उनसे बात करेंगे। और वो ये जो फार्म हाउस है इसका, वहाँ से जब आप गेट से इंटर होंगे तो हॉलीडे फार्म हाउस है, लेकिन अंदर आएंगे तो काफ़ी सारे फार्म हाउस हैं। इस फार्म हाउस का दी लाइन हेड्स के नाम से मेरा ख्याल है, बाकी उनसे पूछेंगे क्या नाम है और इस नाम से क्यों पुकारा जाता है इस फार्म हाउस को। चलें अहमर भाई से बात करते हैं। हम इस वक्त बात कराएंगे, यहाँ अहमर भाई है जिनका ये फार्म हाउस है दी लॉइन प्रोइट्स के नाम से। और ये नाम क्यों रखा गया है ये ख़ुद बताएंगे, मुझे तो ये ख़ुद शेर जैसे लग रहे हैं वैसे। चलें इनसे बात करते हैं। अहमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। तो अहमर भाई ये बताएं कि ये जो आपका फार्म हाउस है जी, ये इस नाम से क्यों है, क्या वजह है? और इतने सारे जानवर आपने पाले में, ये शौक़ है आपका? चाहे तो लोग फार्म हाउस बनाते हैं, बाकी आपने तो बहुत सारी कैटेगरी रखी हुई है, क्या वजह? असल में मुझे शौक़ है एनिमल्स का, एनिमल्स लवर है मैं, मेरी फैमिली पूरी। तो इसलिए हमने यहाँ पर फार्म हाउस के ऊपर एनिमल्स रखे। पहले एनिमल्स नहीं थे यहाँ पे, तो बाद में हम शेर लेकर आए यहाँ पर। उसके बाद हमने इसका नाम दी लॉइन स्प्राइट रखा। उससे पहले हमने इसका नाम फ्रेंड्स फार्म हाउस रखा हुआ था। तकरीबन 4 साल पहले, 3.5 साल पहले हमने इसका नाम चेंज कर दिया। दी लॉइन स्प्राइट इसलिए रखा कि लॉइन स्प्राइट वो एरिया होता है जहाँ पर शेर अपनी टेरिटरी बनाता है, लॉइन अपनी टेरिटरी बनाता है, मार्किंग करता है और उस टेरिटरी के अंदर रहता है। वो इंडिकेशन होता है दूसरे शेर के लिए कि भाई मेरी टेरिटरी में नहीं आना, ये मेरी टेरिटरी है। तो वो उसका प्राइड होता है ना। तो इसी तरह से हमने इसका नाम दी लॉइन स्प्राइट रखा था कि ये इसकी टेरिटरी है। ठीक है। और ये आपसे कितने मायूस है ये भी दिखाएंगे आप। और आपने बताया कि आप इनकी फैमिली का हिस्सा हैं, बिल्कुल। तो वो हमें थोड़ा सा दिखाएं। उसके बाद आप हमें थोड़ा विज़िट कराएं अंदर का, और क्या इधर के क्या हैं रेट्स वगैरह, और किस टाइम में बुकिंग हो सकती है, क्या नंबर है, वो भी आपसे पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। ये हमने यहाँ पे जानवर रखे हुए हैं। ये शेर है हमारा एक रोमियो। ये इसकी उम्र हो गई है तकरीबन 4.25 साल। तो ये यहाँ पर हमने इस केज में एक रखा हुआ है, एक इस केज में रखा हुआ, उसका नाम है सिम्बा। वो इससे 8 माह बड़ा है, 8 महीने बड़ा है वो, तकरीबन 4.25 साल उसकी, 5 साल एज हो गई है उसकी। ये अडल्ट होते हैं 4.5 साल के बाद मेल, और जो फीमेल है वो 2 साल से 2.5 साल के दरमियान में अडल्ट हो जाती है। तो हमारे पास दोनों मेल हैं, अभी अडल्ट हुए हैं। अब इनके लिए हम फ़ीमेल लेकर आएंगे तो इनकी ब्रीडिंग वगैरह करेंगे। इस साइड पे हमने पर्शियन कैट्स रखी हुई हैं, बंदर रखे हुए हैं, कबूतर आला नस्ल के, ये ऊंची उड़ान के हिसाब से मशहूर हैं, अली वाले, छत वाले और टेडी। ये हमने प्योर ब्रीड स्पेशली सियालकोट से लाकर हमने यहाँ पर रखी है। बतखें रखी हुई हैं, डॉग्स रखे हुए हमने मुख्तलिफ़ नस्लों के। साइबेरियन हस्की है, ये मैंने इंपोर्ट किया था 1 पेयर, अब इसने बच्चे भी दे दिए मेरे पास। और अमेरिकन पिटबुल है डॉग। इसके अलावा जो है लोमड़ियाँ हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। जर्मन शेपर्ड डॉग रखा हुआ है, क्रोकोडाइल रखा हुआ है, मार्श क्रोकोडाइल कहलाता है। ये हमारी लोकल ब्रीड है, यानी कि पाकिस्तान में पाई जाती है मार्श। मैं उन डॉग के पिंजरे के पास जी चलना चाहेंगे, क्योंकि मैं गया तो वो एकदम पीछे हो गए थे।
तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपने पाले में हैं, तो जाहिर बात है ये आपसे कितने बिल्कुल, ये देखें आप पास नहीं गए। एक्टिव हो गए 1 मिनट में। लीज़ा। हम्म 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 क्या हुआ, क्या हुआ? हम्म। ये लीज़ा है, ये साइबेरियन हस्की की फ़ीमेल है। जी जी। ये अमेरिकन पिटबुल है, जेनी नाम है इसका, जेनी। हम्म हम्म ये ब्रीडर है। ये ब्रीडर फीमेल है। अच्छा ठीक है, तो इसके जब बच्चे वगैरह होते हैं तो सेल आउट जी हाँ, करते हैं बच्चे हम इसके सेल आउट भी करते हैं। एक बच्चा मैंने इसका घर पर रखा हुआ है, आप? अच्छा। वो टॉप ऑफ द लाइन था, तो वो मैंने मेल वो घर के लिए रख लिया था। ये जर्मन शेपर्ड है। मैक्सी। ये लोमड़ी है। ये बहुत डरपोक जानवर है, ये फ़ौरन पीछे हट जाती है देखते ही आपको। कोने में चले गए। हम्म। ठीक हो गया भाई। और ये अगर आपसे कोई लेना चाहे, अगर कोई खरीदार, अगर कोई जी, जब बच्चे होते हैं तो हम इसको सेल करते हैं। ज़्यादातर हमारे पास से डीलर्स आके ले जाते हैं, क्योंकि वो फिर लोगों को ये हाई प्राइसेस के अंदर सेल करते हैं। तो डीलर हमारे पास बने हुए होते हैं, वो आते हैं हमसे पूरे पूरे लीटर, जो इनके 4 5 7 बच्चे होते हैं, वो पूरे पूरे लीटर हमसे बुक करके ले जाते हैं। अगर कोई एक एक दो दो भी लेना चाहेगा तो उसको भी हम देंगे, वो भी कोई मसला नहीं है। चलें, ये भी बहुत अच्छी बात बिल्कुल। बताई, यहाँ 2 काम हो गए। अच्छा, ये जो आपकी जो फैमिली मेंबर लॉइंस हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ और हमारे नाजरीन भी देखना चाहेंगे कि ये कितना ओमी। मायूस है, ये देखना चाहेंगे। अभी देखे, ये देख रहा है कि किसके साथ आकर खड़े हो गए ये। ओमी, आओ, आजा। तो ये लॉइन बिल्कुल इनके पास आ चुका है। ओमी। वाह वाह यार, वाकई। ओमी। हम्म 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 अच्छा, ये इतना आपसे प्यार कर रहा है और इसकी वजह क्या है, कि इतना किस वजह से करता है, ये मुझे वजह बताएं आप ये लोग। प्राइड मेंबर, अच्छा। ये फैमिली मेंबर है मेरा। इसको पता है कि ये मैं इसके पास आ रहा हूँ तो उसको पता है कि ये मुझसे प्यार करने के लिए आ रहा है। ये बहुत सेंसिटिव जानवर है। ये ऐसा नहीं है कि इसकी जो इमोशंस है ना, वो बहुत कैलकुलेट रखता है। ये प्यार इतनी डीपली करता है। हम बोलते हैं कि भाई नहीं जी, कुत्ता खाली वफादार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइड मेंबर के लिए शेर डाइंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शेर वो दूसरों के लिए बहुत ख़तरनाक जानवर है, करीब नहीं जाना चाहिए। जिसका प्राइड मेंबर नहीं हो शेर, जिसने बचपन से नहीं पाला हुआ, उसको बिल्कुल करीब नहीं जाना चाहिए। बहुत ख़तरनाक जानवर है, लेकिन प्राइड मेंबर के लिए वो एक फैमिली मेंबर ही है। अच्छा, प्राइड मेंबर कैसे बना जाता है? कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी इतना नहीं पता, तो आप थोड़ा अपने अल्फाज में बताएं। अभी देखें, इसके मुंह में हाथ डाल लें। बिल्कुल। हम्म हम्म तो आपको कुछ नहीं कहेगा। कुछ नहीं कहेगा। प्राइड मेंबर शेर जब पैदा होता है, उसके 3 साढ़े 3 माह के दरमियान में अपना फैमिली का जो उसका सर्किल होता है उसको चॉइस करता है। आया कि अगर उसके अंदर कोई बिल्ली या कुत्ता या बंदर या बकरी या गाय भी है ना, तो वो भी हो सकता है कि शेर उसको प्राइड मेंबर तस्लीम कर ले और फिर उसकी हिफाजत वैसे ही करेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो बकरा है तो वो उसको खुराक बना के खा लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बकरे से उसकी वो प्राइड मेंबर बन गया, उसके साथ रहते रहते वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन प्राइड मेंबर ये खुद बनाता है। इंसान या किसी जानवर के पास ये राइट्स नहीं है कि वो उसका प्राइड मेंबर खुद ही बन जाए, ये इसकी चॉइस होती है। और इसकी चॉइस जब होगी जब इसे आप बचपन से जब प्यार देंगे इसको, इसके साथ बैठेंगे, इसकी तकलीफ़ों में, इसकी मोहब्बत में, उस वक्त ये सब चीज़ें करता है ये आपके साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, बहुत खूब चीज़ बताई। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अहमद भाई, अच्छा इस फार्म हाउस में अगर कोई आना चाहे जी। तो इसका थोड़ा इस फार्म हाउस के बारे में बताएं। कितने रूम में, क्या क्या पानी? इसमें 3 बेडरूम्स हैं। जी। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ भी तीनों बेडरूम्स। यहाँ से तो हमने आपको विजिट कराई दिया। ये हमारा राइट साइड का लॉन है, ये लेफ़्ट साइड का लॉन है। इसी में सारे एनिमल्स वगैरह हैं, बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, बंद रहते हैं, लॉक रहते हैं। और जो ख़तरनाक जानवर हैं उसके सामने ये डबल बाउंड्री वॉल लगी हुई, जैसे शेर के सामने ये डबल बाउंड्री वॉल है। कोई आदमी भी अंदर नहीं जा सकता, इससे करीब नहीं जा सकता।
तो ये डबल बाउंड्री वॉल है ये इसमें से आपके जो भी सिक्योरिटी का निज़ाम या जो हमारे गार्ड्स यहाँ पर हैं। डबल बाउंड्री वॉल है ये, एक बड़ी बाउंड्री वॉल है। कंपाउंड, उस कंपाउंड का हमारा नाम है हॉलीडे फार्म हाउस, बाहर बोर्ड लगा हुआ होगा। उसके अंदर हमारे पास 12 यूनिट्स हैं, 12 अलग अलग फार्म हाउस हैं, हर कोई अलग अलग मालिक है, हर बंदे का अलग अलग सेपरेटली है। जो हमारा फार्म हाउस है, हमारा यूनिट है, ये यूनिट नंबर 3 है और हमारे फार्म हाउस का नाम है दी लॉयंस प्राइड फार्म हाउस। तो हर फार्म के ऊपर 2 गार्ड्स हैं और प्लस 4 गार्ड मेन बाउंड्री वॉल के ऊपर है। तो आप फैमिली के साथ आएँ, किसी भी वक्त आएँ, आप सुकून से एंजॉय कर सकते हैं। सेफली आप यहाँ पर रहें, दिन रहें, रात रहें, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, हमें थोड़ा विजिट कराएं, फिर हम आपसे जानेंगे कि इसकी कैसे कांटेक्ट किया जाएगा। ये हमारा मेन हॉल है। ये इसमें हमारे पास 8 सीटर डाइनिंग टेबल लगी हुई है, 14 सीटर सोफ़ा सेट लगा हुआ है, ये साउंड सिस्टम लगा हुआ है, ऊपर LED लगी हुई है हमारे पास। 3 बेडरूम्स है हमारे पास, एक बेडरूम ये रहा, एक बेडरूम वो रहा और एक बेडरूम आपकी बैक साइड के ऊपर है। अब बेडरूम के अंदर भी आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। ये हमारा बेडरूम है, डबल बेड लगा हुआ है, AC यहाँ पर इंस्टॉल हुआ हुआ है इस कमरे में। ये हमारा वॉशरूम है, अटैच बात है इसके साथ ही। ये दो वॉशरूम्स में कमोड लगा हुआ है, एक में WC है हमारे पास। ये इसका किचन है साथ में ही। किचन भी एक नज़र आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारा स्टाफ जो है वो चाय वगैरह बना रहे हैं यहाँ पर। ये हमने किचन बनाया हुआ है, यहाँ पे स्टोव है, चूल्हा, ये अपना फ्रिज है, ये स्टोव आ गया, एक पानी का कूलर हम आपको देते हैं। ये सारा चीज़ें यहाँ पर आपके पास होती हैं। ये हमारे फार्म हाउस का बैक साइड है। फ्रंट से हम उस दरवाजे से हम अंदर आए, ये हमारा फार्म का बैक साइड आ गया। ये 3 चेंज रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर। आप नहाने से पहले यहाँ पे शावर लें, उसके बाद आप पूल में जाएं। ये हमारा पूल है, 70 फुट इस तरह से इसकी लंबाई है, 30 फुट इसकी चौड़ाई है और यहाँ पे 6 फुट गहराई है इसकी। इस तरफ जो बड़ों का जो पूल है, यहाँ पे 4 फुट की, वो बच्चों का साइड है, वो 2 फुट से लेकर 2.5 फुट तक का उसका डेप्थ है। और यहीं से हम चले जाएंगे उधर उस तरफ। जी, ये सेकंड लॉन हमने आपको दिखाया था, वहाँ बाहर से ये पूल आ गया। पूल के बिल्कुल सामने हमारे पास यहाँ पर गेमिंग एरिया है हमारा। ये देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा, ये भी यहाँ झूले झूल रहा है। यहाँ पे देखो, ये गेमिंग एरिया हमारा। यहाँ स्नूकर है, डब्बू है, पट्टी है, शतरंज है, लूडो है। ये मुझे विजिट कराएंगे कैसा है, कितना बड़ा है। ये फुल साइज के डब्बू है हमारे पास। बिल्कुल। ये पट्टी रखी हुई है। इस तरह ये लूडो है, ये शतरंज है। बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है अहमद भाई। अच्छा अहमद भाई, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे, अगर इस फार्म हाउस में आएँ तो किस तरह कॉन्टैक्ट नंबर बताएं और क्या चार्जेस हैं? हमारा फेसबुक पेज भी बना हुआ है जी, और हमारे एड्स भी चल रहे होते हैं। और मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे देता हूँ, 0321 388 900। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करिए और बुकिंग इसकी मैं ही करता हूँ सारी। और आप मुझे मैसेज करके, हमारे पास 3 पैकेजेस हैं। मॉर्निंग पैकेज है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का। नाइट पैकेज है रात 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का। 24 घंटे वाले इसी तरह हमारे पास 2 पैकेजेस हैं। एक है सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक, एक है रात 8 बजे से अगले दिन शाम 4 बजे तक। ये दो किस्म के पैकेजेस हैं, 12-12 घंटे के 2 और 24-24 घंटे के 2 पैकेजेस हमारे। तो वर्किंग डेज़ के अंदर जो है वो 24 घंटे वाले पैकेज के हम 70,000 चार्ज कर रहे होते हैं। वीकेंड्स के ऊपर 80,000 चार्ज कर रहे होते हैं। फैमिलीज़ को देते हैं खाली हम, और या फिर सिर्फ लड़के भी आके एंजॉय कर सकते हैं। हम वो डांस पार्टीज़ वगैरह इन सब चीज़ों के लिए हम फार्म हाउस नहीं देते, उसके लिए हम पहले ही मना कर देते हैं।
बाकी शादी ब्याह होता है, स्कूल बहुत आते हैं हमारे पास बच्चों को लेके, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत आता है हमारे पास, और बर्थडे पार्टीज़ बहुत होती हैं। शादी ब्याह के अंदर भी हम देते हैं, 400-500 लोगों का हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, उसमें अगर कोई आपसे कुछ और चीज़ें जैसे प्रोवाइड करते हैं या आप? जी जी, डेकोरेशन हम प्रॉपर प्रोवाइड कर देते हैं। अगर किसी को डेकोरेशन हमसे करवानी है तो हमारे पास डेकोरेशन के अलग डेकोरेटर्स हैं, उनसे हम आपका रब्ता करवाएंगे, उनसे आप डेकोरेशन लगवाइए। कोई कैटरिंग का आपने खाना वगैरह बनवाना है, वो सब हमारे पास है सहूलियात मौजूद, हम आपको वो सब चीज़ें दे सकते हैं अगर किसी को रिक्वायर है तो। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार नंबर फिर रिपीट कर दें अपना। मेरा नंबर है 0321388900 और अहमर मेरा नाम है। आप मुझे व्हाट्सअप करें, डिटेल्स मैं आपको सारी व्हाट्सअप पे भेज दूंगा। बुकिंग का तरीक़ेकार हमारा यही होता है कि 50% एट द टाइम ऑफ बुकिंग हम आपसे ले लेते हैं, 50% जब आप फार्म हाउस में दाखिल हो रहे होते हैं उस वक्त हम आपसे ले लेते हैं। ट्रांजैक्शन सारी हम बैंक के थ्रू करते हैं, बैंक में आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं और बुकिंग स्लिप हम आपको एट द टाइम ऑफ रिजर्वेशन बना के दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।